नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास रिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपका लेसन विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें आपके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, जिससे आपके प्रैक्टिस तो एग्जाम में इसका आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करिए और स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 76 नंबर, जिसमें देखो दोस्तों, निम्न में से किस पर इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेक डाउन सामर्थ्य निर्भर करती है। यानी किस पर विद्युत ब्रेक डाउन की सामर्थ्य निर्भर करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखो, दाब, ताप तथा आर्द्रता पर, प्रावैद्युतिक पदार्थ में अशुद्धियों पर, अप्लाइड वोल्टेज की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी। तो बस बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी ये सभी इसमें होने चाहिए गुण, जिसके कारण उसमें क्या होगी, ब्रेक डाउन सामर्थ्य निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, संचरण लाइन का प्रभाव एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में, ऑप्शन ए है अधिक होता है, बी है समान होता है, सी है बहुत कम होता है, और डी है कभी कम कभी बराबर होता है। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या कारण है कि संचरण लाइन के एसी एवं डीसी प्रतिरोध समान नहीं होते हैं। बताओ दोस्तों, ऑप्शन है त्वरित प्रभाव, ओम, बी है ओम का नियम, सी है चालकों की भिन्न प्रतिरोधकता, और डी है लेंज का नियम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताओ, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा त्वरित प्रभाव। एसी डीसी प्रतिरोध दोनों समान नहीं होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 79 नंबर, त्वरित प्रभाव के कारण एसी संचरण लाइन में लाइन में धारा की प्रवृत्ति क्या होती है। ए ऑप्शन है चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है, बी है बवड़ द्वारा हानि उत्पन्न करने की होती है, सी है चालक की अधिक वोल्टतापात करने की होती है, डी है चालक के मध्य में प्रवाह होने की होती है। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए, यानी चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। क्या होती है, चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रत्येक डिस्क जो सस्पेंस टाइप इंसुलेटर में लगे होते हैं में वोल्टेज, बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा। ए है वोल्टेज का वितरण समान होता है, बी है शून्य होता है, सी है का वितरण असमान होता है, डी है लगभग नहीं के बराबर होता है। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा का वितरण असमान होता है, यानी वोल्टेज का वितरण असमान होता है किसमें, डिस्क जो सस्पेंड टाइप इंसुलेटर में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन कोरोना कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है चालकों में अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण चालकों का गर्म होना चमकना, बी है ढीले कनेक्शन पर स्पूलिंग उत्पन्न होना, चालकों के चारों ओर वायु के आयनीकरण के कारण ओजोन गैस की परत बनाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस कारण से संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, कोरोना तो वैसे ही भी आपका चल रहा ही था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टेक्निकल में। तो दोस्तों बताओ, किस कारण से संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न होता है। तो ए है निम्न वोल्टता, बी है वायुमंडलीय परिस्थितियाँ, चालकों का व्यास तथा इसके मध्य दूरी, और डी है चालकों की सतह की दिशा एवं आकृति। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा चालकों का व्यास तथा इसके मध्य की दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से संचरण लाइन में झोल
आता है, यानी जो आपके जो वायर होते हैं संचरण लाइन में जो ढीले हो जाते हैं बीच में। तो ए है दो खंभों के मध्य की दूरी, चालकों में तनाव, चालक की प्रकृति, यूनिट लंबाई का भार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? दोस्तों में ये लगभग सारे होंगे तभी वो दे, यानी दो खंभों के मध्य की दूरी अधिक होना, ये भी रीजन हो जाए। चालकों में तनाव, यानी तनाव कम हो जाएगा तो भी ढीला हो सकता है। चालकों की प्रति यूनिट लंबाई का भार, यानी अगर उनके चालकों का भार अधिक है तो भी, तो उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना हानि से संचालन लाइन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन है दक्षता कम हो जाती है, बी ऑप्शन है धारा अपरिवर्तित हो जाती है, सी है वोल्टता कम हो जाती है, और डी है दक्षता अधिक हो जाती है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा दक्षता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम संचरण वोल्टता जो भारत में होता है। तो दोस्तों बताओ भारत में अधिकतम वोल्टता संचरण कितना होता है? 11 kV, 132 kV, 400 kV, 220 kV। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 400 kV भारत में क्या होती है? अधिक संचरण वोल्टता लाइन भारत में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, त्वचित प्रभाव। ए है चालक के पदार्थ की चुंबकशीलता बढ़ाने पर कम होगा, धारा की आवृत्ति अधिक होने पर होगा, चालक का व्यास बढ़ने पर कम होगा, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम होगा। क्या होगा? चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम होगा। बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कोरोना का प्रभाव है? तो दोस्तों ए है ऊर्जा हानि बढ़ती है, लाइन का प्रतित्व बढ़ता है, लाइन का प्रतिघात बढ़ता है, लाइन की धारिता कम होती है। तो बताओ कोरोना प्रभाव के कारण कौन सी हानि होगी दोस्तों? तो दोस्तों उसमें ऊर्जा हानि बढ़ती है। क्या होती है? अगर किसी चालक में कोरोना हानि है तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा हानि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोरोना के प्रभाव से क्या होता है, यानी कोरोना का प्रभाव है तो क्या होगा? ए है ओजोन गैस उत्पन्न होती है जिसे गंध द्वारा पहुंचाना जा सकता है, बी है चालक के चारों ओर नीले रंग का एक चमकदार आवरण उत्पन्न हो जाता है, सी है हिसिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों ये सभी प्रकार के दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो यही आपका कोरोना प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या कारण है कि संचरण लाइन में दो खंभों के मध्य चालक कंटेनर्स के रूप में झूल जाते हैं? सेंग अत्यधिक वोल्टता, कोरोना निम्न वोल्टता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसमें है सेंग, यानी इसमें क्या हो जाता है? गैप अधिक हो जाता है या उसमें वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो झूल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एनटीपी पर वायु की भंजन वोल्टता दर्शाता है? दोस्तों बताओ 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति सेमी, बी है 5 × 10⁻³ वोल्ट प्रति सेमी, सी है 3 × 10⁻³ वोल्ट प्रति सेमी, और डी है 20 वोल्ट प्रति सेमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति सेमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कारण है कि विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है? ए है संचरण हानि कम करना, बी है निम्न वोल्टता से यंत्रों को बचाना, उच्च धारा से यंत्रों को बचाना, उपरोक्त में से कौन नहीं? तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो संचरण हानि कम करना, संचरण हानि कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बस बार के लिए उपयुक्त होता है? तो बताओ कार्बन, कॉपर, एल्निको या टंगस्टन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा कॉपर, यानी आपके तांबे का बसभार बनाने के लिए उपयुक्त धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, चालकों की पृथ्वी से निम्नतम दूरी क्या होगी जब संचरण वोल्टता 400 kV हो? तो बताओ उसकी निम्न दूरी क्या होगी पृथ्वी से, यानी धरातल से ऊपर कितनी होती है? तो 3.5 मीटर, 8.5 मीटर, 4.5 मीटर, 12 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लाभ के लिए केबल पर धात्विक कवच लगाया जाता है? ए है ऊष्मीय प्रतिरोध को कम करना, कोरोना प्रभाव को कम करना, विद्युतीय स्थिति प्रतिबल को से रक्षा करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी सभी प्रकार के दोष दूर करने के लिए हम उस पर धात्विक कवच चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थ की पराविद्युतिक क्षमता ए है उच्च होनी चाहिए, बी है सदैव 1 से कम होती है, सी है
अनंत होती है और डी है कम होनी चाहिए। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊंच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऊंच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? नमी से सुरक्षा, सुंदरता को बढ़ाना, धारिता कम करना, चालकों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो नमी से सुरक्षा करने के लिए ही हम उस पर धात्विक कवच लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा केबल अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है? ए है गैस दाब केबल, तेल पूरित, उपरोक्त दोनों, साधारण केबल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो उपरोक्त दोनों, या इसमें गैस दाब केबल भी आती है और आपकी तेल केबल भी आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान गहराई की खाई भूमिगत केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है, यानी कितनी गहराई की खाई खोदकर हम भूमिगत केबल को दबाया जाता है? 1.2 मीटर, बी है 3.9 मीटर, सी है 0.1 मीटर और डी है 0.5 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो 1.2 मीटर की गहरी खाई खोदकर हम भूमिगत केबल को दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोष युक्त केबल के साथ एक अन्य दोष रहित केबल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो दोस्तों ए है लूप परीक्षण, बी है बलेवियर परीक्षण, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं और डी है उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? लूप परीक्षण। क्या आएगा? लूप परीक्षण। निम्न में से कौन सा दोष भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों बताओ निम्न में से कौन सा दोष भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकता है? तो खुला परिपथ दोष, लघु परिपथ दोष, केबल विद्युत रोधन का नष्ट होना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपकी भूमिगत केबल में ये सारे दोष हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।